खावर शेख ने इसके गिरीबान की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे से बाहर खिटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो रुककर दरवाजे की जानिब देखने लगा और फिर इसके कुछ सोचने समझने से पहले ही दरवाजे के पटेक धमाके से खले और कबीर दादा हाथ में पिस्तौल लिए अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर छाई वहशत देखकर खावर शेख लरज़ कर रह गया था। एकदम इसे लगा कि वो बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर बैठा है। इसकी सारी शोखी और मस्ती 1 मिनट में हो गई थी। कुक कबीर दादा 1 मिनट में वजाहत कर सकता हूँ, दिफाई अंदाज में हाथ बुलंद करते हुए वो हकलाया। करो, इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए कबीर दादा ने पिस्तौल जेब में रख लिया था। तनाविश को बाखैरियत देखकर इसके दिल में जलती आग पर जैसे पानी पर गया था। इसके तने हुए आसाब फौरन ही पुरसुकून हो गए थे। मुझे शाह जी ने ऐसा करने को कहा था। खावर शेख ने यूं कहा जैसे अखलाक हसीन का नाम ही वजाहत के लिए काफ़ी हो। क्या तुम्हें मालूम था कि इस लड़की के जुमला हुकूक मेरे नाम महफूज हो चुके हैं? कबीर दादा का ठंडा ठार लहजा भी खावर शेख के दिल की धड़कन को बढ़ाए जा रहा था। यूं भी कबीर दादा की शख्सियत किसी तारुफ की मुहताज नहीं थी। ज़ेर इस काम से यूं दूर भागते जैसे मौत से भागा जाता है। वो पहलू के बल ज़मीन पर गिर गया। अलबत्ता फर्श पर बचे दबीज़ कालीन की वजह से वो नीचे गिरने की चोट लगने से महफूज रहा। अटते हुए इसने होंठों से रसता खून एक जानिब थोका और मुहतात लहजे में बोला, कबीर दाद, आप ज़ियादती कर रहे हैं। मगर मैं ज़ियादती की अब इब्तदा है और गले शिकवे इख्तिताम पर करना अगर कुछ बोलने के काबिल रहे तो। पुरसुकून अंदाज में कहते हुए कबीर दादा इसकी जानिब बढ़ा। खावर शेख को मालूम था कि वो कबीर दादा का मुकाबला नहीं कर सकता और फिर कबीर दादा के 4 मुसल्ला मुहाफिज सोने पर सुहागा थे। इसने फौरन जान बचाने की तजवीज़ सोची और आठकर दीवार के साथ खड़ी तनाविश को पकड़कर एक हाथ इसके गले में डालते हुए इसे अपने सामने थाम लिया। इसके साथ ही वो धमकी आमेज़ लहजे में बोला, कबीर दादा, अगर कोई मेरे करीब आया तो ये जान से जाएगी। ये तो वैसे भी अपने सानस पूरे करवा चुकी है। तुम्हारा क्या ख्याल है इतनी देर तुम्हारे साथ एक कमरे में बंद रहने के बाद ये मेरे किसी काम की रह गई है? कसम खाता हूँ मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। खावर शेख हकला कर सफाई देने लगा। मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि तुमने मेरी चीज़ को छूने की कोशिश की है। ये कहते हुए भी कबीर दादा के कदम रुके नहीं थे। खावर शेख भी मुसलसल उल्टे कदम लेते हुए पीछे को हट रहा था। तनाविश का खौफज़दा चेहरा अब पुरसुकून हो गया था। कबीर दादा की मौजूदगी में हर खौफ और डर इसके दिल से रुखसत हो जाया करता था। अपने मुतालिक कबीर दादा की तलख बातें भी इसे खफा नहीं कर सकी थीं। कमरे में दाखिल होते वक्त कबीर दादा के चेहरे पर छाए वहशत भरे असरात इसे ये बावर कराने के लिए काफ़ी थे कि वो कितना परेशान था। और फिर तनाविश को खैरियत से देखते ही इसके चेहरे पर छिलकने वाला सुकून भी इस बात का मज़हर था कि वो इसे कितनी अहमियत देता है। इसका बेजारी और बेतवज्जही ज़ाहिर करना यकीना खुद को तसल्ली देने के लिए था। जूही खावर शेख की पीठ दीवार से टकराई वो धमकी अमीज़ लहजे में बोला, कैबर दादा, मैं सच कह रहा हूँ।
اگر آپ نہ رکے تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ دوں گا، اگر مجھے مرنا ہے تو زندہ یہ بھی نہیں رہے گی۔ کبیر دادا 1.5 گز دور رکتے ہوئے بولا، خاور شیخ، اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو اس کی جگہ رات گزارنے کے لیے عبداللہ شیخ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹی کو لینا پڑے گی۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، آخر بہن ہے وہ تمہاری۔